हाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। मैं हूं नीलम और आज आप मेरे साथ करने वाले हैं हमारी 2 वीक फ्लैट बेली वर्कआउट सीरीज के डे 13 और 14 का वर्कआउट। ये वर्कआउट सीरीज एक वेल स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट सीरीज है जिसमें आपको एवरीडे एक ही वर्कआउट फॉलो नहीं करना है। ये वर्कआउट्स मैंने डे वाइज मॉडिफाई किए हैं। अगर आप इसे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे स्विच करने की कोशिश करेंगे। मतलब हम अपने एक्सरसाइजेस को मॉडिफिकेशंस और वेरिएशंस के साथ फॉलो करेंगे ताकि हम अपने कोर के सभी मसल ग्रुप्स को बेस्ट तरीके से टारगेट कर सकें। सो अगर आपने ये वर्कआउट सीरीज स्टार्टिंग से अभी तक फॉलो की है तो आपने डेफिनेटली एंजॉय किया होगा और आपको लगा होगा कि हम सचमुच में एक लेवल से दूसरे लेवल पे स्विच कर रहे हैं, which not only gives you the best results but also boost your confidence। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन द प्रीवियस वर्कआउट्स ऑफ दिस सीरीज। स्पेसिफिकली डे 1 का वर्कआउट आपको जरूर देखना है क्योंकि उस वीडियो में मैंने ऐसे 4 पॉइंट्स मेंशन किए थे जो आपको इस सीरीज के साथ इस सीरीज के पार्ट की तरह फॉलो करने हैं अगर आप सचमुच में अपनी फ्लैट स्टमक अचीव करने के गोल को पूरा करना चाहते हैं तो। वो सभी चारों पॉइंट्स और डे 1 के वर्कआउट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके प्लीज उन्हें चेक कर लीजिए। और अगर आपने इस 2 वीक चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और आपने एज इट इज इसे फॉलो किया है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, सो दैट आई विल ऑल्सो फील मोटिवेटेड टू कम अप विद न्यू अमेजिंग वर्कआउट्स। नाउ लेट्स कम टू द वर्कआउट। ये 10 मिनट्स फॉलो अलोंग हिट वर्कआउट है जिसमें 10 एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें हम 45 सेकेंड्स वर्क और 15 सेकेंड रेस्ट की तरह से परफॉर्म करेंगे और एक ही राउंड है, कोई रिपीट नहीं है। इसके साथ ही ये कोर फोकस वर्कआउट है, दिस इज नॉट अ फुल बॉडी वर्कआउट। तो जो भी आपकी करंट फिटनेस रेजीम आप फॉलो कर रहे हैं उस वर्कआउट को फिनिश करने के बाद आपको इसे 10 मिनट्स के लिए परफॉर्म करना है। अगर आप कोई भी वर्कआउट नहीं करते हैं और सिर्फ यही वर्कआउट फॉलो करना चाहते हैं तो आपको इससे पहले एक क्विक वार्म अप जरूर कर लेना है ताकि आप अपने मसल्स को प्रॉपर्ली एक्टिवेट कर सकें और अपने आप को इंजरी से भी बचा सकें। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं और आपको मेन वर्कआउट थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिगिनर्स मॉडिफिकेशंस भी मैंने इस वर्कआउट में इंक्लूड किए हैं। अगर आपको वो भी चैलेंजिंग लग रहे हैं तो प्लीज एक्सेप्ट दैट चैलेंज इन ऑर्डर टू अचीव दैट ड्रीम मिड सेक्शन यू ऑलवेज वांटेड। इसके साथ ही एक बहुत ज़रूरी पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आप इन सभी वर्कआउट सीरीज में बिगिनर मॉडिफिकेशंस फॉलो कर रहे थे और आपको मेन एक्सरसाइजेस करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी तो आपको इस वर्कआउट सीरीज को फिर से 2 वीक के लिए फॉलो कर लेना है। आई प्रॉमिस आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इस 2 वीक फ्लैट बेली वर्कआउट सीरीज के सभी वर्कआउट्स को हमने बिना किसी इक्विपमेंट के परफॉर्म किया था, बट लास्ट के इन 2 वर्कआउट्स में मैंने इक्विपमेंट्स इंक्लूड किए हैं। वो है ये ग्लाइडिंग डिस्क, आप इनकी जगह पेपर प्लेट भी आराम से यूज कर सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील पेपर प्लेट्स आर अ लिटिल बेटर देन दीज। सो एट द एंड इफ यू लाइक दिस वर्कआउट, व्हिच आई एम श्योर यू विल, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड लेट्स डू दिस वर्कआउट। वेलकम टू द वॉइस ओवर। इस हिट वर्कआउट की फर्स्ट एक्सरसाइज है आर्म रेज, जिसे हमें हाई प्लैंक पोजीशन में परफॉर्म करना है। ऑल्टरनेटिवली आपको अपने आर्म्स को रेज करना है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो अपने नीज़ को फ्लोर पे रख लीजिए और उसके बाद सेम आर्म रेज परफॉर्म कीजिए। जब आपकी आर्म बिल्कुल स्ट्रेट होती है आपके बॉडी के साथ इन लाइन में, उस वक्त आप 1 सेकेंड का पॉज करिए और कोशिश कीजिए कि आप जितना ज़्यादा अपने आर्म को ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। एंड थ्रू आउट द मोमेंट आपके दोनों आर्म्स एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, जब आप ऊपर उठाते हैं तब भी और आप जब वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाते हैं तब भी। कीप गोइंग। नेक्स्ट अप है हमारा लेग रेजेस, जिसे कि हमें क्रंच होल्ड करते हुए परफॉर्म करना है। मतलब यहाँ पे आपको क्रंच होल्ड करना है और उस पोजीशन में आपको लेग रेजेस, स्ट्रेट लेग रेजेस परफॉर्म करना है। अपने नी को जितना ज़्यादा आप स्ट्रेट रख सकते हैं रखिए। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो डू नॉट होल्ड द क्रंच, बेंड योर नी एंड परफॉर्म द मोमेंट जस्ट लाइक आई एम शोइंग इन द मॉडिफिकेशन। उस तरह से मॉडिफाई कर लीजिए इसे। क्रंच होल्ड करने के लिए जितना ज़्यादा आप अपने अपर बॉडी को उठा के रख सकते हैं उठाइए। पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट मेंटेन करके रखिए। यहाँ पे ऑटोमेटिकली पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट मेंटेन रहेगा।
क्योंकि हमारा अपर बॉडी भी क्रंच्ड है और लेग रेजेस भी हम साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट अप इज़ बाइसाइकिल टू हॉलो बॉडी। यहाँ पे हमें एक रैप, दोनों साइड में एक एक रैप बाइसाइकिल क्रंच परफॉर्म करने के बाद हॉलो बॉडी पोजीशन में जाना है और 1 सेकेंड के लिए वहाँ पे पॉज करना है। इस तरह से हॉलो बॉडी में भी आपको 1 सेकेंड के लिए पॉज करना है। उसके बाद अगेन यू परफॉर्म 1 rep ऑफ बाइसाइकिल ईच साइड एंड देन गो बैक टू हॉलो बॉडी। अगर आप एक बिगिनर हैं तो जितना मैक्स एफर्ट आप अपना दे सकते हैं देने की कोशिश कीजिए। क्रंच कीजिए, बाइसाइकिल क्रंच में भी अपनी बॉडी को ट्विस्ट करने की कोशिश कीजिए और हॉलो बॉडी भी आप मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मूवमेंट्स हम सभी कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, बट कितना ज़्यादा आपका फॉर्म परफेक्ट है, कितनी एफिशिएंसी से आप कर रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट अप है हमारा क्रंचेस। जैसा कि हमेशा मैं कहती हूँ, क्रंचेस के बिना एब्स वर्कआउट मुझे इनकम्प्लीट लगता है। तो और अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो अब तक आप बिल्कुल परफेक्टली क्रंचेस परफॉर्म कर रहे होंगे। फिर भी मैं एक बार ब्रीफली बता देती हूँ कि जब आप क्रंच करेंगे, फुल क्रंच में आपको ब्रीथ आउट करना है, 1 सेकेंड के लिए पॉज करना है, उसके बाद स्टार्टिंग पोजीशन में स्लोली वापस जाना है, बिल्कुल गिरना नहीं है, स्लोली वापस जाना है और इमीडिएटली आपको फिर से क्रंच अप करना है। आपको स्टार्टिंग पोजीशन में बिल्कुल भी पॉज नहीं करना है। सो इन शॉर्ट यू हैव टू कीप गोइंग। नेक्स्ट अप है हमारा विंडशील्ड वाइपर्स। ये एक्सरसाइज बहुत ही इफ़ेक्टिवली हमारे ऑब्लिक्स को टारगेट करती है। यहाँ पे हमें अपने दोनों हाथों को साइड्स में फैला लेना है बेटर सपोर्ट के लिए और अपने नीज़ को स्ट्रेट रखना है, लेग्स को स्ट्रेट रखना है और इस तरह से हमें साइड टू साइड वाइपर्स की तरह अपने लेग्स को मूव करना है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो अपने नीज़ को बेंड कर लीजिए 90 डिग्री पे एंड सेम टेक्निक फॉलो कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपका मूवमेंट फुल रेंज ऑफ मोशन में हो, मतलब कम्प्लीटली 180 डिग्री पे आप इसे परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। मीनवाइल कीप योर अपर बैक ऑन द मैट थ्रू आउट। नेक्स्ट अप है हमारा एक्सटेंडेड एल्बो प्लैंक होल्ड। यहाँ पे हमें ट्रेडिशनल एल्बो प्लैंक में हमारे आर्म्स ग्राउंड के परपेंडिकुलर रहते हैं, बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट कर लेना है, जिसे कि हम एक्सटेंडेड प्लैंक कहते हैं। जैसे कि मेरे आर्म्स फ्लोर के परपेंडिकुलर नहीं हैं, बट आप अगर एक बिगिनर हैं तो मॉडिफाई करने के लिए नॉर्मल प्लैंक होल्ड कीजिए। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कीजिए अपने बॉडी को। कीप योर कोर एंगेज्ड, your abs tight and then you keep holding this। और जितना आप पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं इसे उतना करने की कोशिश कीजिए। इट्स जस्ट यू डोंट हैव टू ड्रॉप योर कोर। यहाँ पे आपका स्टमक, आपका बैक आर्च नहीं होना चाहिए, आपका बैक बिल्कुल, बॉडी एक लाइन में रहनी चाहिए, बैक स्ट्रेट एंड योर स्टमक टाइट। नेक्स्ट अप इज़ बॉडी रोटेशंस। यहाँ पे हमें हाई प्लैंक पोजीशन मेंटेन करते हुए साइड टू साइड अपने आर्म को रेज करना है और अपने बॉडी को रोटेट करना है। ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी तरह से आपके कोर को और आपके स्टेबिलिटी को चैलेंज करती है, बहुत अच्छी है। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो पुट योर नीज़ ऑन फ्लोर, मैट पे नीज रखिए एंड ट्राई टू परफॉर्म द सेम टाइप ऑफ रोटेशंस। जब आप कंप्लीटली रोटेट करते हैं, मतलब फुल साइड प्लैंक पोजीशन में होते हैं, आपकी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में रहनी चाहिए और आपकी नीचे वाली आर्म और ऊपर वाली आर्म भी लगभग एक लाइन में आनी चाहिए।
नेक्स्ट अप इज़ स्लाइडिंग माउंटेन क्लाइंबर्स। यहाँ पे हमें अपनी स्लाइडर्स की ज़रूरत है एंड कीप योर मैट आउट ऑफ योर वे, क्योंकि ये हमें फ्लोर पे परफॉर्म करना है। अगर आपके पास पेपर प्लेट्स भी हैं तो भी आपको फ्लोर ही चाहिए, और इस तरह से आपको माउंटेन क्लाइंबर्स के फॉर्म में स्लाइड करना है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो पैरेलल स्लाइडिंग मत कीजिए, 1 बाय 1 स्लाइडिंग कीजिए। एंड ऑलवेज़ थिंक ऑफ पुशिंग योर सेल्फ, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था कि योर बॉडी इज़ केपेबल ऑफ मच मोर देन यू थिंक, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। कीप गोइंग एंड कीप ब्रीदिंग थ्रू आउट। मीनवाइल जो आपके आर्म्स हैं वो ग्राउंड के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री फ्लोर से रहने चाहिए। उस पोजीशन में आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट अप इज़ रिवर्स प्लैंक होल्ड। रिवर्स प्लैंक होल्ड में आपका बॉडी बिल्कुल एक लाइन में रहना चाहिए और आपके जो आर्म्स हैं वो फ्लोर के 90 डिग्री एंगल पे रहने चाहिए। इस तरह से आपको रिवर्स प्लैंक को होल्ड करना है। यहाँ पे आपका कोर बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए, मतलब आपका बैक, आपका बॉडी बिल्कुल आर्च नहीं होना चाहिए, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। उस तरह से आपको रिवर्स प्लैंक होल्ड करना है। मीनवाइल यू कैन रेस्ट योर नेक। एंड कीप ब्रीदिंग। एब्स एक्सरसाइजेस करते वक्त ब्रीदिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जितना आप कंप्लीटली ब्रीथ इन और कंप्लीटली एटलीस्ट ब्रीथ आउट आपको 100% करना है, उतना ध्यान रखिए ताकि आपके एब्स मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट हो सके। लास्ट एक्सरसाइज है हमारी बर्पीज़। स्टैंडर्ड बर्पीज़ आपको परफॉर्म करनी है। ये एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, आपकी कैलोरीज़ को मैक्स लेवल पे बर्न करेगी। आपके स्टमक के ऊपर जितना फैट है उसे बिल्कुल मेल्ट करने में हेल्प करेगा। अगर आप एक बिगिनर हैं तो मॉडिफिकेशन यूज़ कीजिए, नो जंपिंग एंड नो चेस्ट ऑन फ्लोर। उस तरह से आप बर्पीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप स्टैंडर्ड वर्जन ही फॉलो करिए मैक्सिमम रिजल्ट्स के लिए। इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा आज का ये वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। यही वर्कआउट आपको डे 14 मतलब कल भी रिपीट करना है, और उसके बाद आप ये 2 वीक फ्लैट बेली वर्कआउट सीरीज़ बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको रिजल्ट्स मिले हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।